तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद तनेज। आरपीएससी के द्वारा आज डबल एओ का जो पेपर आयोजित करवाया गया है, इसमें लगभग आपके 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। इन सभी सवालों का आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने भी डबल एओ का पेपर दिया है, वो अपना यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, कोटा नाथद्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है? तो कोटा नाथद्वारा और कांकरोली में आपकी वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भटिंडा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया? तो किस किलेदार को यहाँ पर हराया गया था? तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भटिंडा के किस किलेदार को हराया गया था? तो यहाँ पर मलिक जियाउद्दीन को हराया गया था। ऑप्शन 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देलवाड़ा के मंदिर समर्पित है। तो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये किसे समर्पित है? तो ये आदिनाथ जी को, नेमिनाथ जी को और पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ABC यहाँ पर आपका राइट होगा। धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आचार सुधारणी सभा की स्थापना दोस्तों आपकी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं आपको यमुना प्रसाद वर्मा भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला सवाल देखिए, मध्य पाषाण युगीन प्रथम उपकाल बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? तो बागोर सभ्यता जो है यह आपकी कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। मध्य पाषाणकालीन युगीन सभ्यता है। इसमें आपसे यह पूछा गया है आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? तो यह आखेट एवं संग्रहण आपका हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में राजपुताना प्रांतीय सभा का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो राजपुताना प्रांतीय सभा का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, खंडलाय आश्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। खंडलाय आश्रम की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। खंडलाय आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा की गई थी। खंडलाय आश्रम का मुख्य उद्देश्य भील नव युवकों को नशे के व्यसन से मुक्त करना था। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी कि ए यहाँ पर गलत है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो केवल बी यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो देश हितैषणी सभा जो है इसका गठन 1877 में आपका सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर में किया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक तरफ आपके लोकगीत दिए गए हैं और एक तरफ उनके विषय दिए गए हैं, तो इनको सुमेलित करना है। बीरा लोकगीत जो है ये आपका भाई बहन के प्रेमी गीत हो जाएगा, तो बीरे में आपका 3 होगा। चरवा गीत जो है ये आपका संस्कार गीत है और गुडलियो जो है ये ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित आपका लोकगीत है और बादली आपका ऋतु गीत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध कुछ राज्यों का एक गठबंधन बनाया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध कुछ राज्यों का एक गठबंधन बनाया था। महाराणा प्रताप के गठबंधन में ईडर, जालोर और सिरोही राज्य शामिल थे। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ए और बी दोनों यहाँ पर आपके सत्य हैं। तो 10 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सामान्यतः किस रंग की अंगरखी पहनते हैं? तो किस रंग की अंगरखी पहनी जाती है गैर नृत्य करते समय? तो यहाँ पर सफेद रंग की आपकी अंगरखी पहनी जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने दौसा पर अधिकार किया था? तो किस कछुआ शासक के द्वारा दौसा पर अधिकार किया गया था? तो द से दौसा, द से आपका दुलराय हो जाएगा। दुलराय के द्वारा सर्वप्रथम दौसा पर अधिकार किया गया था और दौसा को आपके कछुआ वंश की राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद आपकी जमुआ रामगढ़ बनी थी। फिर लास्ट में 3rd नंबर पे आपकी राजधानी आमेर बनी थी। फिर 4थे नंबर की राजधानी आपकी जयपुर बनी थी। आमेर को राजधानी काकिल देव के द्वारा बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर दौसा का पूछा गया है, तो दुलराय आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पूर्व आधुनिक काल की राजस्थानी साहित्य कृति द्रौपदी विनय के रचनाकार कौन है? तो द्रौपदी विनय के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? तो रामनाथ कव्या जो है ये द्रौपदी विनय के रचनाकार है। ये सवाल मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। द्रौपदी विनय के रचनाकार रामनाथ कव्या हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें चाकदार बाग तथा कुल्हा नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी? तो अकबर ने चाकदार बाग और कुल्हा नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त किसको दी थी? ये आपसे पूछा गया है। तो ये विट्ठल नाथ जी को दी थी। यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किसके द्वारा अलवर रियासत में नीमू चना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो नीमू चना किसान आंदोलन आपका 1925 में हुआ था। यहाँ पर नेतृत्व आपका माधो सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में अकाल अभाव की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि वर्ष दिया गया है, प्रभावित जिलों की संख्या है
और प्रभावित जनसंख्या लाख में यहाँ पर दी गई है। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 2021-22 में 10 जिले प्रभावित है, 74.28 लाख जो है वो जनसंख्या प्रभावित हुई थी, तो ये बात सही है। 2020-21 में 6 आपके जिले प्रभावित है और यहाँ पर 21.62 लाख प्रभावित जनसंख्या थी। 2023-24 में 11 दिया गया, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, तो 16 में सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2023 और जून 2024 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार राजस्थान में पुरुष तथा महिला बेरोजगारी दर क्रमशः थी। तो पुरुष तथा महिला बेरोजगारी दर क्रमशः कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुषों की 4.8 हो जाएगी और महिलाओं की कितनी हो जाएगी, 3.2 हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ये तो आपका इजी सा सवाल हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर आपकी 32% बाड़मेर की है और 10% सबसे कम आपकी गंगानगर की है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो बीकानेर नागौर जो आपका पेट्रोलिफेरस बेसिन है, इसके अंतर्गत आपका कौन सा जिला शामिल नहीं है, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर और गंगानगर। तो कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है, सीकर यहाँ पर शामिल नहीं है, सी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया गया है। तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आपका कहाँ पर विकसित किया गया है, तो ये आपका तिमरी जोधपुर में विकसित किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं, वह आपको बताना है। सुंदा माता जालोर सिरोही दिया गया है, कुर्जा आपका फलोदी दिया गया है, बीड़ फतेहपुर सीकर दिया गया है, बालेश्वर उदयपुर दिया गया है। यहाँ पर कौन से आपके सही सुमेलित है ये आपको बताना है, कितने युग्म आपके सही सुमेलित है। ठीक है, तो 21 में केवल आपके जो है वो 3 सही सुमेलित है। ए जो है सुंदा माता वाला ये बिल्कुल सही है, कुर्जा पक्षी वाला आपका फलोदी बिल्कुल सही है, बीड़ फतेहपुर वाला सीकर आपका बिल्कुल सही है, बालेश्वर जो है ये आपका उदयपुर ये गलत हो जाएगा। तो ए बी सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बालेश्वर हमने सुबह देखा था ये आपका कहाँ पर था, नीम का था ना, सीकर में था। तो ए बी सी यानी केवल 3 युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था। तो जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम कहाँ पर था ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके बीकानेर चूरू का हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कुल वन क्षेत्र वाले जिलों की संख्या है। तो 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कुल वन क्षेत्र वाले जिलों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी 5 हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। तो भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर आपकी बनास और आपकी मैनाल प्रवाहित होती है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। पार्वती नहीं होगी यहाँ पर, लूनी नहीं होगी। ठीक है, बनास और मैनाल यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। अगला सवाल देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। तो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उस काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। 75 से 79 के बीच, 80 से 84 के बीच, 90% से अधिक या 85-89% के बीच। तो यहाँ पर कौन सा आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर 3rd और 4 में जो है वो कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल पास पास है। एक तो आपका 90% से अधिक है, एक 85 से 89 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आंसर आपका 4 ही होगा। फिर भी इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और 4 ए, ये आपके कृषि जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ए जो है इसमें तो आपका क्या हो जाएगा, शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान हो जाएगा। फर्स्ट ए में तो आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड ए में आपका क्या हो जाएगा, अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश हो जाएगा। थर्ड ए जो है इसमें आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान हो जाएगा और फोर्थ ए जो है ये उपाद्र दक्षिणी मैदान आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी मध्यम काली मृदा पाई जाती है। तो मध्यम काली मृदा जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो काली मृदा तो आपकी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन मध्यम काली आपकी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा साइड में पाई जाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका जो है वो सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी, आदित्य मिल्स किशनगढ़, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल आपकी चित्तौड़गढ़ जो कि गलत है, और शार्दुल टेक्सटाइल मिल आपकी श्रीगंगानगर, तो ये भी आपकी सही है। तो यहाँ पर आपका गलत आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो है आपकी चित्तौड़गढ़ में ना होकर ये कहाँ पर है आपकी भीलवाड़ा में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये सवाल मैंने आपको बाकायदा करवाया हुआ है अच्छे से। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है
जिनके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उपयोगी चर्चा की थी। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? उर्सुला वॉन डेर लेयन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत राज्य के सभी लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन और मासिक चिकित्सा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जा रही है? तो यहाँ पर कितनी राशि आपको दी जा रही है? तो 20,000 रुपये और 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मासिक पेंशन 20,000 है और 4,000 रुपये मासिक चिकित्सा सहायता है। अगला सवाल देखिए, जून 2025 में वाइबिलिटी गैप फंडिंग VGF के तहत केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान को कितने मेगावाट MWH की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवंटित की गई है? तो ये कितनी आपको आवंटित की गई है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 4,000 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1 जून 2025 से जैसलमेर जिले के निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राकृतिक गैस उत्पादन का आरंभ किया है? तो प्राकृतिक गैस उत्पादन का आरंभ आपका बकरी टिब्बा ब्लॉक से किया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। नीट परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार राजस्थान के किस जिले के निवासी है? तो नीट परीक्षा में जिन्होंने टॉप किया है महेश कुमार, ये आपके किस जिले के निवासी है? तो भैया ये हनुमानगढ़ के निवासी है। इसी वजह से ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है UNFCCC सहायक नदियों SB 62 के 62वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। जलवायु बैठक 14 से 24 जून 2025 तक जर्मनी के हैम्बर्ग में विश्व सम्मेलन केंद्र में आयोजित की गई थी। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। जून जलवायु बैठकों के दौरान वैश्विक जलवायु पारदर्शिता में एक प्रमुख मील का पत्थर चिन्हित किया गया था, जब देश पेरिस समझौते के संवर्धित पारदर्शिता ढांचे के तहत प्रगति के सुविधाजनक बहुपक्षीय विचार के कार्य समूह सत्र के लिए एकत्र हुए थे। तो ये कथन यहाँ पर सही है। तो केवल यहाँ पर कौन सा सही है? आपका 2 सही है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का आधिकारिक नाम बदलकर कर दिया गया है। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ऑप्शन 4 सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए देश में मुख्य राष्ट्रीय समारोह जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे निम्नलिखित शहरों में से किसमें आयोजित किया गया था? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, विशाखापट्टनम में आपका आयोजित हुआ था। ऑप्शन 4 सही है। निम्नलिखित में से किसने जून 2025 में फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीता? तो फ्रेंच में किसने जीता था दोस्तों? तो मैंने एक बार आपको बताया था, फ को क की तरह लिखते हैं, तो फ को क की तरह हम लिखेंगे तो ये कार्लोस अल्काराज आपका हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, न्यायमूर्ति संदीप मेहता को राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2025 में न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन जो है ये गलत है, दूसरा आपका सही है, तो केवल 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।